दिन अपने आप मेहर वीरानी को शांति निकेतन खींच लाएगा। पापा इतने गुस्से में गए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। इस खास दिन पर भी मेहर वीरानी परिवार में नहीं लौटेगा। तुलसी के उड़ जाएंगे होश जब वह अपनी आंखों से मेहर और नो को पूजा में एक साथ बैठे हुए देखेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि परी इतनी चालाक है कि उसने नयना को कॉल करके रोते हुए यह बताया था कि मेहर पापा अकेले हैं और अब किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो आप जाकर उन्हें मनाइए। लेकिन ऑफिस में जब तुलसी जाती है तो वहां मेहर घर लौट तो आता है, लेकिन उसके बाद भी उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि यहाँ एक बार फिर परी सच्ची साबित होती है और तुलसी झूठी। मेहर कहता है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा प्रवचन और तुम्हारी बातें ही सच हैं। वहीं इस मुश्किल घड़ी में दोनों बेटों को अपनी मां तुलसी के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन दोनों ही बेटे नालायक साबित होते हैं। एक तरफ है ऋतिक, जो कुछ बोलता ही नहीं, और दूसरी तरफ अंगद है, जो सच के करीब पहुंचकर भी सच को जानना या अपनी मां पर भरोसा करना जरूरी नहीं समझता। वह भी अपने पापा मेहर की तरह अपनी मां तुलसी पर शक करता है। जहां कोई भी आज तुलसी के साथ नहीं खड़ा है, वहीं इस मुश्किल घड़ी में कर्ण और नंदिनी को तुलसी के साथ होना चाहिए था, ताकि वह उसका सपोर्ट कर सकें। लेकिन यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो तुलसी के साथ खड़ा रहे या उस पर विश्वास करे। इतने समय तक एक ही घर में रहने के बाद भी कोई तुलसी को समझ नहीं पाया। परी की चालाकी और उसका यह घिनौना सच तुलसी देख रही है, लेकिन अब गायत्री और परी मिलकर एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं। जी हाँ, ये दोनों मिलकर नयना और मेहर की शादी करवाना चाहते हैं, ताकि तुलसी वीरानी परिवार से चली जाए और वीरानी परिवार की जड़ हिलकर पूरी तरह टूट जाए। दूसरी तरफ तुलसी कहती है कि कल का दिन बहुत ही खास है और उस दिन मेहर घर जरूर लौट आएगा, लेकिन परी कहती है कि वह नहीं आएगा। वहीं अंगद और ऋतिक कहते हैं कि वह जरूर आएगा, क्योंकि मां ने कहा है। लेकिन जब मेहर देर तक नहीं लौटेगा तो तुलसी को शक होगा। ऑफिस पहुंचकर तुलसी देखेगी कि वह पूजा, जो इतने सालों से मेहर और तुलसी साथ में किया करते थे, अब मेहर नयना के साथ बैठकर रीति रिवाजों के साथ कर रहा है। इससे साफ हो जाता है कि अब मेहर को तुलसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह जानता है कि नयना उससे प्यार करती है और इसीलिए वह इस प्यार को आगे बढ़ा रहा है, पूजा में उसके साथ बैठकर। यानी वह दिन दूर नहीं जब नो और तुलसी के बीच नफरत और बढ़ जाएगी और मेहर नो को हमेशा के लिए अपनी पत्नी बना लेगा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप जबरदस्त ट्विस्ट देखने वाले हैं। क्या आपको भी लगता है कि मेहर नैना को गलत संकेत दे रहा है और जल्द ही दोनों एक हो जाएंगे? हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसी ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।